घुटने के ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करते जाएंगे। तो मेडिटेशन कैसे करते हैं, कैसे हम कराते हैं जिससे आपके घुटने में तकलीफ में आराम मिलती है, तो ये समझना है। मेडिटेशन होता क्या है, मेडिटेशन है क्या, आपको क्या लगता है कि मेडिटेशन क्या है? मेरे अनुसार जो सिंपल भाषा में, एक्चुअली हमारा दिमाग जो है ना, हमेशा कंटिन्यूअस विचारों के जाल में फंसा हुआ है। पूरे दिन में ऐसा बोलते हैं लोग कि 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, ये विचार, वो विचार, आगे का पीछे का, फालतू का विचार, अच्छे विचार, लेकिन ये 60,000 विचार आते हैं और ये सभी विचार, सभी थॉट्स हमेशा पॉजिटिव नहीं होते हैं। और एक चीज और भी जानना बहुत जरूरी है कि जैसा हम सोचते हैं धीरे धीरे हम वैसा ही बन जाते हैं। केवल हमारे को घुटने की तकलीफ है इसलिए हम निगेटिव नहीं सोच रहे हैं। कितना बार हम निगेटिव सोचने के कारण से भी घुटने की तकलीफ होने लगती है, चाहे दूसरी बीमारियां होने लगती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक नहीं है ना, तो हम बहुत सारी बीमारियों को इन्वाइट करते हैं, और केवल इन्वाइट ही नहीं करते हैं, उसको हील, क्योंकि हमारे शरीर में गजब की हीलिंग पोटेंशियल है जी। अगर आपके अंदर की ताकत ना हो ना, किसी डॉक्टर की औकात नहीं है कि आपके शरीर को, आपने देखा होगा कि छोटा सा जख्म रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं कि डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं और ऐसे ही ठीक हो जाता है। और बहुत सारे लोग बहुत सारा दवा लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर भी वो जख्म ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंदर का हीलिंग सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर की जितनी भी रोग हैं, जितनी भी कष्ट हैं, जितनी भी पीड़ा है, इसको ठीक करने का भगवान ने एक बहुत ही अद्भुत चीज बनाया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस सिस्टम से दूर हो जाते हैं जिससे रोग होता है। और मेडिटेशन मेरे अनुसार से सबसे अच्छा चीज है कि जो विचारों का जाल हमारे दिमाग में चल रहा है ना, इस विचारों के जाल को कम करना, नीचे लाना, खत्म करना। आइडियल तो स्टेज ये है कि हमारे दिमाग में कोई विचार ही ना हो, लेकिन बिना विचार के अगर हम चले जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं, तो ये आइडियल मेडिटेशन का स्टेज है। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो उस मेडिटेशन के स्तर पे जाते भी होंगे, उसको एक्सपीरियंस भी किया होगा, और वो जो चीज है वो सचमुच डिवाइन है। वो एक तरह से कहा जाए तो ये भगवान से साक्षात दर्शन है। लेकिन अगर आप बिल्कुल शून्य विचार में नहीं जा सकते, तो कम से कम अपने विचारों को एक जगह पे लेके आए, क्योंकि वहां एक जगह पे लेके आना थोड़ा आसान है, और वही हम सिखाते हैं। और मेडिटेशन में हम इस तरह से वर्क करते हैं ताकि आपके घुटने में की हीलिंग को वो बढ़ाए। तो मेडिटेशन को करने से पहले हम लोग 2 स्टेज में मेडिटेशन करते हैं। पहला स्टेज में करते क्या है कि पहले अपने दिमाग को रेडी करना कि हम मेडिटेशन के स्टेज में जाएं, क्योंकि अभी कचर पचर बहुत सारा दिमाग में चल रहा है, बहुत सारे फाइल्स खुले हुए, तो कुछ फाइल्स को बंद करें। पहला स्टेज ये रहता है। और दूसरा स्टेज में हम सचमुच मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन एक तरह से भगवान से, अल्लाह से, वाहेगुरु से जुड़ने का एक माध्यम है, जिससे हम अपने डिवाइन, जो हमारे अंदर की जो ईश्वरीय शक्ति है, उससे जुड़ने का एक साधन है। लेकिन ईश्वर से ऐसे ही मुलाकात नहीं हो जाती। ईश्वर से मुलाकात करने से पहले कुछ प्रिपरेशन करना पड़ता है, और इस प्रिपरेशन में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज है अपने आप को प्रेम करना। जो इंसान खुद को प्रेम नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी को प्रेम नहीं कर सकता। भले ही आपको लग रहा होगा कि सेल्फिशनेस, लेकिन जो इंसान अपने आप को प्यार नहीं कर सकता, वो अपने बीवी को भी प्यार नहीं कर सकता, वो बच्चे को भी प्यार नहीं कर सकता, वो समाज को भी नहीं प्यार कर सकता, उसको किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। तो पहला चीज, हम अपने आप को प्यार करते हैं। आपने भी बहुत बार होगा, मैं पूरा सेशन आपको कराऊंगा प्यार करने का। हम ये चीजें करेंगे जिसमें हम लोग मिरर टेस्ट, मिरर जैसे आपने सामने मिरर रख लीजिए, और मिरर रख के आपके अंदर में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, जैसे मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरा चेहरा बहुत अच्छा है, मेरी आंखें बहुत अच्छी है, उसको देखिए, अपने आंखों को फील करें। और ये चीजें भावनाओं का चीज है। इसमें आपके हर सेंस ऑर्गन्स, माने आपकी हाथ उसको भी फील करना चाहिए, आपकी आंखें भी उस चीजों को देखना चाहिए, आपकी कान उसको सुनने चाहिए। तो जितने भी सेंस ऑर्गन को इन्वॉल्व करेंगे ना, तभी उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। और मेडिटेशन का ये जो सेशन, अगर आप सचमुच उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो कोई एकांत में बैठिए जहां पे कोई आपको डिस्ट्रक्शन नहीं हो, और लगातार आप हमारी चीजों पे ध्यान दें। तो पहला कि अपने आप को लव करना, वो हम करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे माइंड का एक ये है वो नीचे जाता है। वो पूरा सेशन में कराऊंगा। तो पहला चीज, टू लव योरसेल्फ। दूसरा चीज, प्रेयर करना। और प्रेयर मेरे अनुसार कुछ भी नहीं है, भगवान को थैंक्स करना है। प्रेयर का मतलब ये ना भीख मांगना नहीं होता कि ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। प्रेयर्स का मतलब है धन्यवाद बोलना। बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास जिसके लिए हम भगवान के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, तो वो भी मैं सेशन कराऊंगा। और तीसरा, विजुअलाइज करना। विजुअलाइज करना क्या है? विजुअलाइज करना तो विजुअलाइज करना अपने गोल को। अगर आपको घुटने में तकलीफ है तो आपको क्या गोल होना चाहिए? आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं 80 वर्ष का इंसान हो गया हूं, मैं आराम से अपने नाती पोता, चाहे अपने घरे सगे संबंधियों के साथ
अपने घर से 1 किलोमीटर दूर, चाहे आधा किलोमीटर दूर पैदल जा पा रहा हूं बिना किसी के सहारे के, बिना किसी इंसान पे डिपेंडेंट हुए, और वहां पे जाके अपने नाती पोते के साथ मैं कुछ खेल पा रहा हूं, उनके साथ फुटबॉल के कुछ किक मारा, धीरे से ही मार रहा हूं, और वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं वो आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं कि देखिए ना, ये 80 वर्ष का आदमी और बिल्कुल फिट है, बिना किसी ऑपरेशंस के, बिना दवाइयों के, और अपना रोजमर्रा का कार्य कर रहा है, और अपना तो कार्य कर रहा ही है, अपने परिवार पे किसी तरह से डिपेंडेंट नहीं है, और परिवार वालों के लिए एक सहायता है, कभी जरूरत पड़े तो सब्जी भी लेके आ सकता है। ये आपका गोल होना चाहिए। उस गोल को विजुअलाइज करना माने देखना, और देखना मीन्स केवल आंखों से ही नहीं, उस वक्त सुनना कि लोग क्या बोल रहे हैं। शायद हो सकता है कि कोई आपसे 20-30 साल कम उम्र का आदमी बोले, अरे देखिए ना ये अंकल कितना फिट है, इतना तो मैं भी फिट नहीं हूं, इतना तो मैं भी नहीं चल पाता हूं, मेरे को घुटने में दिक्कत। और इस चीजों को सुनना, विजुअलाइज में मैंने आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, हो सकता है उस गार्डन में कुछ खुशबू है तो उस खुशबू को महसूस करना, उसको सूंघ पाना, पूरे अपने सेंस ऑर्गन्स को उसको यूज करके। तो तीसरा चीज विजुअलाइज करते हैं। जब इतना चीजें 5 मिनट के लिए अपने आप को प्यार करना, मैं उस सेशन को कराऊंगा आपको। दूसरा चीज कि प्रेयर करना, थैंक्स करना, जो कुछ भी आपके पास है वो भी सेशन में आपको कराऊंगा अभी। तीसरा कि वो विजुअलाइज करना, 2 मिनट 3 मिनट के लिए विजुअलाइज करना। और जब इतना चीजें आप कर लेते हैं तो दिमाग का स्तर ऐसे ही, आपके थॉट्स का लेवल थोड़ा नीचे आ जाता है, और उसके बाद से होता है सही का मेडिटेशंस के भी 3 तरीके हम बताते हैं। करना एक ही है, लेकिन बता देता हूं मैं। सबसे जो सिंपल तरीका है, जिसको बिल्कुल मेडिटेशन नहीं आता है उनके लिए, जो बिगिनर है उसके लिए वो सबसे आसान तरीका, ऐसे तीनों ही हम बहुत ही आसान ही तरीका आपको मेडिटेशन का बताने वाले हैं। पहला तरीका है कि 100 से और पीछे की तरफ काउंट करना है, बैकवर्ड काउंटिंग करना है, जिसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, मन ही मन गिनना है, मैं तो जोर से बोल रहा हूं, 92, 91, 90, 89। इस तरह से बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं ना तो हमारा दिमाग एक जगह आ जाता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं बोल सकते हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं दिमाग एक जगह आना ही मेडिटेशन है। जब ऐसा करते ना, और अगर किसी कारण से आप बीच में गलत कर दिए तो आपको समझ में आया कि आज गलत बोल दिया, मैं 97, उसके बाद से 95 बोल दिया, 96 खत्म हो गया, तो फिर से रिपीट करना है ताकि आपको दिमाग, और ऐसा 1-2 बार करिए तो एक बैकवर्ड काउंटिंग, इससे भी आपका दिमाग के जो थॉट्स है ना वो बहुत नीचे आ जाते हैं। ये भी एक मेडिटेशन का तरीका है। दूसरा मेडिटेशन का तरीका है लुक योर ब्रेन। हमारे दिमाग में हमेशा विचार आ रहे हैं, सोच आ रहा है। अभी हम जब कुछ बोल रहे हैं तभी भी हमारे दिमाग में कोई सोच आ रहा है। अपने थॉट्स को बस केवल देखना है। जैसे आपके घर में कोई बच्चा उछल कूद करता हो, आप केवल खड़ा होकर केवल देखने लगेंगे ना तो उसका उछल कूद बंद हो जाता है। उसी तरह से अगर आप अपने थॉट्स को केवल देखने लगे कि क्या थॉट्स आ रहा है, बस उसको देखना है, कोई जज नहीं करना है, सही थॉट्स है, गलत थॉट्स है, इसको आने देना है, नहीं आने देना, कुछ भी नहीं करना, बस केवल क्या थॉट्स आ रहा है उसको केवल देखिए। अभी क्या विचार आया मेरे दिमाग में, बस इसको देखना है, कोई जजमेंट नहीं, कोई रोकने की कोशिश नहीं करना है कि रोकना है, बस उसको केवल देखना है, थॉट्स को देखिए। और जैसे ही आप करेंगे ना, बिलीव मी, आप इसको 10 मिनट ये काम करिए, आपके दिमाग के अंदर थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। वैसे ही जैसे बच्चा कोई उछल कूद कर रहा हो और गार्जियन केवल वहां खड़ा हो जाए और उसको देखने लगे ना तो बच्चा का उछल कूद बंद हो जाता है। तो ये दूसरा तरीका है। और तीसरा बहुत ही कॉमन है, वो है प्राणायाम। सांसों पे ध्यान देते हैं, सांस को अंदर लेना है पूरी ताकत से, लेके थोड़ा देर होल्ड करना है, माने उसको पकड़ के रखना है सांस को 5 सेकंड के लिए, और फिर इसको छोड़ना है। सांस तेजी से लेना है। अगर मान लीजिए कि 1-2 करके आपने ले लिया तो फिर 1, 2, 3, 4, 5 करके उसको होल्ड करना है, और छोड़ना धीरे धीरे है, बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है। और आपका पूरा ध्यान सांसों पे रहना चाहिए कि सांस अंदर ले रहे हैं, फिर इसको पकड़ के रख रहे हैं सांस को, फिर इसको छोड़ रहे हैं, और आपका पूरा ध्यान वहीं पे होना चाहिए। साथ में ये भी अगर कुछ बातें आ रही है दिमाग में तो यही सोचना है कि जब सांस हम अंदर ले रहे हैं तो हम अमृत को अंदर ले रहे हैं, हम जीवन को अंदर ले रहे हैं, हम खुशी को अंदर ले रहे हैं, हम सुख को अंदर ले रहे हैं, हम अमृतत्व को अंदर ले रहे हैं। और सांस जब छोड़ रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, अपने शरीर से जहर छोड़ रहे हैं, अपने शरीर से गंदगी को निकाल रहे हैं, अपने शरीर से खराब विचारों को निकाल रहे हैं, हम अपने शरीर से कष्ट को निकाल रहे हैं, बीमारी को निकाल रहे हैं।
घुटने के कष्ट को बाहर कर रहे हैं, ऐसा विचार कर सकते हैं। और इसको 5 मिनट करना है। ये पूरा सिस्टम है जो मैंने जस्ट अभी आपको एक तरह से कहा जाए तो मैंने जो पूरा मेडिटेशंस की एक भूमिका, एक थ्योरी समझिए कि वो मैंने करके दे दिया आपको। अब इसके बाद से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। थ्योरी में मैंने क्या बताया कि पहले एक प्रिपरेशन और फिर मेडिटेशन। प्रिपरेशन में क्या 3 चीजें, पहला चीज लव योरसेल्फ, वो सेशन करते। फिर दूसरा चीज कि उसमें क्या करते कि थैंक्स बोलते, जिसको प्रेयर बोलते, चाहे ग्रेटिट्यूड बोलते, जिसमें हमारे पास जो कुछ है उसके लिए भगवान को, वाहेगुरु को, अल्लाह को धन्यवाद बोलते। ऐसा नहीं कुछ मांगना नहीं है, मांगना कुछ भी नहीं है। और तीसरा में हम विजुअलाइज करते हैं अपने गोल को। गोल हमारा क्या है कि हम 80-85 बरस के हो गए हैं और खुद से जा रहे हैं, तो ये पूरा विजुअलाइज करना है। और ये पूरे चीजें जो प्रिपरेशन वाला चीजें हैं अपने पूरे सेंस ऑर्गन से, ऐसा नहीं मुंह से हम बोल रहे हैं, कान से हम सुन रहे हैं, आंख से हम देख रहे हैं, अगर वहां का एनवायरमेंट है, अगर वहां कोई खुशबू है तो उसको समझ रहे हैं। तो ये पूरे सेंस ऑर्गन को ये करना है ताकि ये कहीं ना कहीं हमारे डीप के मन में, जिसको अनकॉन्शियस माइंड है, वहां तक जाए और इसका प्रभाव हमारे पूरे हीलिंग पे पड़े। और एक बार हमारा दिमाग थोड़ा सा शांत हो गया तो उसके बाद से एक्चुअल मेडिटेशन करते हैं। एक्चुअल मेडिटेशन का भी मैंने 3 तरीका बताया, एक बैकवर्ड काउंटिंग, एक अपने दिमाग को देखना, लुक योर ब्रेन, और तीसरा प्राणायाम, सांस लेना, सांस छोड़ना। और इस तीनों में से कोई एक कर सकते हैं आप, क्योंकि तीनों जो आपको कंफर्टेबल हो। लेकिन मैं तो एक ही अभी केवल डेमो करूंगा। एक्सरसाइज वगैरह का सारा वीडियो अगर जिसने कभी नहीं देखा है तो वो हमारा एक्सरसाइज का वीडियो देख सकता है। बहुत सारे हमने एक्सरसाइज के सेशंस ये किए हैं। तो अब सीधे हम लोग मेडिटेशंस के लिए चलते हैं। मेडिटेशंस के लिए सबसे जरूरी है कि आप कहीं भी हैं, शांत जगह पे बैठ जाइए। ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे आना जाना ना हो, कोई आवाज ना हो, दूसरी शांति से बैठ जाना है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पालथी मार के नीचे जमीन पर ही बैठें, क्योंकि आप में से अधिकतर लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हो सकता है कि घुटने की तकलीफ हो। वैसे लोग कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं जैसे मैं बैठा हूं। बस एक ही चीज है कि आपका जो बैक है, आपकी कमर, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसा झुक के नहीं बैठना है, सीधे बैठना है, सीधे बैठ जाना है। सीधे बैठ जाने के बाद से पहला सेशन लव योरसेल्फ। इसके लिए सामने अगर आप मिरर रख सकें तो बहुत ही अच्छा है अपने आगे, ताकि आप अपने आप को देख भी सकें। हो सकता है कि आपने सचमुच कभी अपने आप को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से कभी नहीं देखा हो, उस नजर से नहीं देखा हो जिस नजर से आज हम देखने वाले हैं। और जो मैं बोल रहा हूं आपको भी अपने अंदर, अपने मन में उसको रिपीट करना है, क्योंकि जो हम सेशन कर रहे हैं इसका इफेक्ट हमारे सभी इंद्रियों द्वारा, मुंह से भी, आंख से भी, कान से भी और टच करके भी, ये आपको मिलना चाहिए। आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्यार करता हूं। आई लव माई हेयर्स, जिस आप भी ऐसा कर सकते हैं। आई लव माई हेयर्स, आई लव माई फेस, अपने आप को देखिए। आई लव माई आईज, आई लव माई नोज, आई लव माई लिप्स, आई लव माई चिक, I love my ear, I love my neck। इसमें भावनाएं भी आनी चाहिए, सचमुच वो प्रेम आपके हाथों के माध्यम से एक गर्दन महसूस करना चाहिए। I love my shoulder, I love my arm, देखिए इसको। I love my elbow, केहूनी को प्यार कर। I love my forearm, I love my fingers, I love my chest, I love my heart। कभी अपने दिल को कब आपने आखिरी बार प्यार किया है जो आपको इतना दिन से आपके लिए धड़कता है? I love my abdomen, पेट, I love my kidney, I love my pancreas, I love my back, spine, I love my spine, I love my thighs, जांघ, I love my knees, I love my legs, I love my fingers, पैर की उंगलियां, I love myself, I love myself। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का, उस परम पिता परमेश्वर का एक अंश हूं। जो इंसान अपने आप को प्यार नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी को प्यार नहीं कर सकता। I love myself,
उसके बाद से हम सेशन शुरू करेंगे, प्रेयर वाला सेशन, थैंक्स करने वाला सेशन। थैंक्स उस परम पिता परमेश्वर को जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। मैं थैंक्स उस गॉड को इसलिए करना चाहता हूँ आज, क्योंकि आज मैं जिंदा हूँ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज ही के दिन बहुत सारे लोग होंगे जो इस धरती पे नहीं है, आज से वो खत्म हो गए। मैं इस चीज के लिए भगवान को धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ उस भगवान को, क्योंकि आज मेरे छत पे, मेरे सर पे छत है, मैं घर में हूँ। आज ही के दिन इस ठंडे में, इस गर्मी में, इस बरसात में बहुत सारे लोग हैं जो बेघर हैं। मैं थैंक्स करता हूँ उस गॉड को, क्योंकि मेरे पास कपड़े हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो जिसके पास कपड़ा भी नहीं है, अपना सर बदन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं है। मैं थैंक्स करता हूँ भगवान को कि मैं ये सभी चीजें समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हैं धरती पे, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है उसको सही, उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। मेरा दिमाग काम कर रहा है। इसके लिए हे भगवान, थैंक यू। मैं थैंक यू बोलता हूँ गॉड आपको, क्योंकि मेरे पास आंखें हैं, मैं देख पा रहा हूँ पूरी दुनिया को। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये आंखें भी नहीं है। थैंक्स गॉड, थैंक यू कि मैं सुन पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी बोलिए उनको सुनाई भी नहीं देता है। थैंक्स गॉड। थैंक यू कि आज मेरे घर में खाना है, भोजन है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो आज भूखे होंगे, जिनको भोजन भी नसीब नहीं हुआ है। मैं थैंक्स बोलता हूँ प्रभु को, भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, क्राइस्ट को, कि आज मैं शांति से बैठा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, इजराइल, फिलिस्तीन, रशिया, यूक्रेन, जो शांति से बैठ के जिसे हम आप सुन रहे हैं वो सुन भी नहीं सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान को कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं चल पाता हूँ, मैं खड़ा हो पाता हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ उस गॉड को कि मेरी कैपेबिलिटी है कि अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं दवाइयाँ खरीद सकता हूँ। भगवान ने मुझे उतना सामर्थ्य दिया है, मैं डॉक्टर को दिखा सकता हूँ। ऐसे कितने लोग हैं जिनको कितनी बीमारियां हैं, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाके उसका फीस भी नहीं दे सकते, वो दवा खरीद नहीं सकते हैं। उसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ प्रभु, आपको धन्यवाद बोलता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने दिए हुए इस परिवार के लिए आपको प्रभु, क्योंकि इसमें कितने लोग हैं जिनके पास कोई उसका अपना नहीं है, ना उसका बेटा है, ना उसके घर में कोई अपना है। इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ। मैं थैंक्स बोलता हूँ प्रभु अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के लिए, जो मुझे इतना प्यार करती है। ऐसे कितने लाइफ पार्टनर लोग हैं, कितने लोगों की वाइफ है, हस्बैंड है, जो उसको नहीं चाहते हैं। मैं थैंक्स बोलता हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं। कितने भी बच्चे हैं आपके, ऐसे कितने लोग हैं जिनके कोई बच्चे नहीं है। मैं थैंक्स बोलता हूँ, वो बच्चे कामयाब हैं, मेरी बातें सुनते हैं, मुझे प्यार करते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को प्यार भी नहीं करते। थैंक यू गॉड, थैंक्स मैं थैंक बोलता हूँ प्रभु कि मैं आजाद हूँ। आज ही के दिन कितने लोग हैं जो जेल में हैं, बंद हैं, कैद हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको आपने मुझे प्रदान की है। शायद मैं उसको शब्दों से उन सारी चीजों को ना बोल पाऊं, चाहे मेरे दिमाग में भी ना हो,
शायद वो एक दिन के लिए मुझसे निकल जाए, तब मुझे उसका वैल्यू समझ में आए। उन तमाम चीजों के लिए हे प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको थैंक यू बोलता हूँ। इसके बाद से हम अपने गोल्स को विजुअलाइज करेंगे, गोल्स को देखेंगे खुली आंखों से, बंद आंखों से, सीधे हम अपने गोल्स को देखेंगे। आप भी अपने कमेंट्स में एक बार भगवान को थैंक्स जरूर बोलिए। अब सीधे अपने गोल्स को देखेंगे, गोल्स को विजुअलाइज करेंगे खुली आंखों से, बंद आंखों से। मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ, मैं अपने छड़ी लेकर घर से निकल गया हूँ और घर से आधे किलोमीटर दूर जो गार्डन है वहां पे जा रहा हूँ। साथ में मेरी पत्नी, मेरी हस्बैंड अगर या मेरे नाती पोता मेरे साथ हैं, हम लोग बातें करते हुए जा रहे हैं। थोड़े ही देर में मैं वहां गार्डन में पहुंच गया हूं और वहां पे मैं अपने पोते को खेलता हुआ देख रहा हूं। पोता फुटबॉल के साथ खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। मैं उसको गाइड कर रहा हूं कि इस तरह से फुटबॉल को किक करो। खेलते खेलते मेरे पोते ने फुटबॉल को मेरी तरफ किक कर दिया। जो बेंच पे बैठा हुआ था उस पे से खड़ा होके तेज कदमों से फुटबॉल की तरफ जाकर फुटबॉल को किक करता हूँ और थोड़ा चलता भी हूँ आराम से ही। मैं बिल्कुल दर्द विहीन हूँ, मुझे किसी तरह की कोई कष्ट पीड़ा नहीं है। मैं बाग के सुंदर मनोहर दृश्य को देख रहा हूँ तथा बाग के फूलों की खुशबू को महसूस कर रहा हूँ। मुझे देखकर मेरे से 20 साल छोटे लोग आपस में बात कर रहे हैं कि देखिए इस अंकल को कितने स्वस्थ हैं। अब तो मुझे दिक्कत हो रही है लेकिन अंकल बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं भी अंकल जैसा बनना चाहता हूँ। इतना में ही 60 बरस की एक महिला मेरे पास आती है और मुझसे पूछती है कि सर मैडम बताइए आप इतना फिट कैसे हैं? आप बिल्कुल बिना सहारे के खूब अच्छा चल फिर पा रहे हैं, खुश हैं, ऐसा कैसे है? इस पूरी चीजों को विजुअलाइज करिए, इसको देखिए खुले आंखों से, सुनिए उस आवाज को जो औरत आपको बोल रही है। देखिए उस दृश्य को, उस खुशबू को महसूस करिए जो बगीचे के फूलों से आ रही है। उस वर्तमान की अवस्था को अपने पूरे सेंस ऑर्गन से फील करना है और थोड़ी देर इसी विचार और अपने थॉट्स में रहना है। अब मैं रियल मेडिटेशन वाला जो सेशन है, क्योंकि अभी तक हमारा दिमाग, मैं आशा करता हूं कि शांत हो गया होगा आपका। अगर आप नीचे पालथी मार के बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको घुटने में कष्ट है तो एक कंपल्सरी नहीं है कि मेडिटेशन के लिए वैसे ही बैठना है। आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, बस एक शांत एनवायरनमेंट होना चाहिए। आपकी कमर की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब आप तैयार हैं मेडिटेशंस में जाने के लिए, और ये मेडिटेशंस का सेशन 10 मिनट के लिए चलेगा। इस 10 मिनट हम लोग प्राणायाम करेंगे, जिसको सांस लेंगे, लंबा सांस लेंगे, उसको होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। भावनाओं के साथ आपका पूरा ध्यान आपके सांसों पे होनी चाहिए। और अगर थॉट्स कुछ आ रहे हैं तो थॉट्स सांस अंदर लेते लेते ये थॉट्स आना चाहिए कि आप
ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप प्राण वायु ले रहे हैं, ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहते हैं, आप अमृत ले रहे हैं, आप हीलिंग को अंदर ले रहे हैं, आप सुख को अंदर ले रहे हैं, आप समृद्धि को अंदर ले रहे हैं। और जब सांस छोड़ रहे हैं तो उस वक्त विचार होना चाहिए कि आप बीमारियों को छोड़ रहे हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, आप अशांति को छोड़ रहे हैं, आप पीड़ा को छोड़ रहे हैं, आप बीमारी को बाहर निकाल रहे हैं, आप अपने घुटने की तकलीफ को बाहर कर रहे हैं, आप अपने हृदय की तकलीफ को बाहर कर रहे हैं। हर एक सांस में ये विचार रहना चाहिए। सांस अंदर होल्ड करना है सांस को, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। पूरा ध्यान सांसों पे या पॉजिटिव थॉट्स पे। सांस ले रहे हैं, अमृत ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं, बीमारी को हीलिंग करने वाली ताकत ले रहे हैं। सांस छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे सांस छोड़ना है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, अपने अंदर से निगेटिव विचार को बाहर निकाल रहे हैं, बीमारी को बाहर निकाल रहे हैं, अशांति को बाहर निकाल रहे हैं, कष्ट को बाहर निकाल रहे हैं, पीड़ा को बाहर निकाल रहे हैं। सांस अंदर, कुछ देर सांस रोक के रखना है, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। सांस अंदर होल्ड करना है सांस को, फिर छोड़ना है। धीरे धीरे छोड़ना है। मन के विचारों को केंद्रित करना है, विचारों को सांसों के ऊपर लाना है। सांस अंदर, थोड़ा देर सांस पकड़ के रखना है, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। विचार ना आए तो अच्छा है, अगर आ भी रहा है तो उसको सकारात्मक विचारों की तरफ ले जाना है। सांस अंदर ले रहे हैं तो इस भावना से अंदर लेना है कि हम अपने अंदर ऊर्जा को अंदर ले रहे हैं, शक्ति को अंदर ले रहे हैं, सुख को अंदर ले रहे हैं, हीलिंग को अंदर ले रहे हैं। होल्ड करना है सांस, सांसें धीरे धीरे छोड़ना है। छोड़ने के वक्त ये ध्यान रहे कि हम अपने अंदर से विष को, पॉइजन को, नकारात्मक शक्ति को, बीमारी को, घृणा को, द्वेष को, अशांति को, कष्ट को, पीड़ा को बाहर निकाल रहे हैं। पूरा सेशन इस सांसों पे ध्यान रखना है, सांसों पे केंद्रित करना है अपनी सोच को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को। जल्दी से सांस लेना है, लेके थोड़ा देर पकड़ के रखना है सांसों को, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। सोच को, थॉट्स पे ध्यान देना है कि वो कहीं ना रहे, बल्कि आपकी सांसों पे केंद्रित रहे। आती हुई सांसें, जाती हुई सांसों, भावनाओं पे ध्यान देना है कि सांस लेते लेते
आप अपनी बीमारी को स्वस्थ, अपने घुटने की तकलीफ को ठीक करने वाला जादू आप अंदर ले रहे हैं। और सांस छोड़ते वक्त आप घुटने की सारी पीड़ा को, कष्ट को बाहर निकाल रहे हैं। पूरा ध्यान सांसों पे। सभी लोगों को ऐसा नहीं कि इसको केवल सिनेमा जैसा देखना है, इसको फॉलो करना है। साथ में करेंगे तब आप इसकी एनर्जी को फील कर पाएंगे। ये देखने की चीज नहीं है, इसको करना है। मैं बता रहा हूं आपको, साथ में इसको करना है। सांस अंदर, सांस को थोड़ा देर पकड़ के रखना है, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। मन में कुछ विचार आ रहे हैं तो सकारात्मक विचारों को लाना है। प्रभु को, वाहिगुरु को, अल्लाह को, जीसस को धन्यवाद बोलना है उन तमाम चीजों के लिए जिसकी कद्र शायद आपको अभी नहीं है, लेकिन वो आपसे बिछड़ जाए तब आपको समझ में आएगा कि उसकी क्या वैल्यू है। एक बार फिर से उस प्रभु को धन्यवाद करना है। सांसों पे ध्यान देना है। सांस अंदर, थोड़ा देर होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है। इस तरह से पूरे सेशंस को